नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने चौंका दिया बिहार में, ले लिया बड़ा फैसला। आरसीपी सिंह पहुंचे नीतीश के फोन पर। अब एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अचानक राजनीति के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है। आशंकाएं बहुत कुछ बढ़ गई हैं। इसलिए भी यह चर्चा करना जरूरी है क्योंकि इस पर जिक्र बहुत हुआ करता था। आरसीपी सिंह का नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर और जेडीयू, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसके अंदर कुछ लोगों के अंदर बौखलाहट बढ़ जाती थी। ऐसे में नीतीश कुमार अगर अपने किसी कार्यक्रम में आरसीपी सिंह को फोन करके बुला लें कि आना है, तो सोचिए कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते कितने मधुर होने जा रहे हैं और आरसीपी सिंह आ भी जाए। ऐसा ही नजारा आज उस वक्त देखने को मिला जब नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में गए हुए थे उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने आरसीपी सिंह को फोन करके बुला लिया। यह बात आधिकारिक तौर पर आरसीपी सिंह ने ही कहा कि हमें नीतीश का फोन आया था। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश का फोन आया था आरसीपी सिंह को, तो आरसीपी सिंह इतने महत्व क्यों हैं? क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को हमेशा बीजेपी से दूर रहने की हिदायत दिया करते थे और जेडीयू के एक बड़े नेता थे, जो इंडिया गठबंधन से निकलने के बाद भी जब 2024 लोकसभा चुनाव हुआ तो आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को कहा कि भाजपा धोखा देगी और आरसीपी सिंह को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू से दूर कर दिया गया। यह काम ललन सिंह और संजय झा ने किया। अब ऐसे में मनीष वर्मा को भी हटा करके दूर कर दिया गया था नीतीश कुमार के साथ, और मनीष वर्मा उस वक्त महासचिव थे जेडीयू के और यात्रा निकाल रहे थे, तो उस यात्रा को संजय झा ने रुकवा दिया क्योंकि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष थे। अब चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को तो बुला लिया और फिर वही पद उन्हें सौंप दिया, लेकिन आरसीपी सिंह पार्टी छोड़ करके चले गए क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सब भाजपा के स्लीपर सेलों का जमावड़ा हो चुका था और किसी का चल नहीं पा रहा था, नीतीश तक पहुंचा नहीं जा सकता था। यानी कि संजय झा और ललन सिंह का जिक्र इनडायरेक्टली आरसीपी सिंह ने कर दिया। अब ऐसे में आरसीपी सिंह की एंट्री जब तक नहीं होगी, नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में नहीं करेंगे। और आज जब फोन करके आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने बुला लिया, तो आरसीपी सिंह ने अपने दिए एक इंटरव्यू में यह कहा कि नीतीश कुमार के साथ हमारे रिश्ते हमेशा मधुर ही रहे हैं और मधुर ही रहेंगे। अपना राय बनता है नहीं बनता है वह हर किसी की अलग अलग सोच होती है, लेकिन मैं गलत राय दे करके पार्टी में रहूं ऐसा मैं नहीं कर सकता। यानी कि उनका इशारा साफ था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए मना कर रहे थे और उस बीच यह जोर शोर से खबर चल रही थी कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को निकाल दिया गया था। अब उसी आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने आज फोन करके बुला लिया। अब आरसीपी सिंह बहुत जल्द जेडीयू के अंदर शामिल होने वाले, क्योंकि आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़ के अपनी पार्टी बनाए और चुनाव के वक्त प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में अपना विलय कर दिया था। अब प्रशांत किशोर कांग्रेस के तरफ
रुझान करते हुए नजर आ रहे हैं और आरसीपी सिंह घर वापसी करते हुए। ऐसे में जब आरसीपी सिंह को बुला लिया गया तो संजय झा और ललन सिंह सम्राट चौधरी जैसे लोग तिलमिला उठे और एक अजब सा सन्नाटा छा गया आरसीपी सिंह को उस कार्यक्रम में देख करके। अब कहा यह जा रहा है कि पूछा यह गया आरसीपी सिंह के कि आप जेडीयू में घर वापसी करने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं आरसीपी सिंह का कहना था कि मैं अलग ही कब हुआ था। यानी कि अब संभावनाएं बढ़ गई। ऐसे में संजय झा और ललन सिंह जो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो निशांत कुमार के जरिए जेडीयू पर कब्जा करने की एक साजिश चल रही थी अमित शाह के द्वारा, ऑपरेशन कमल जो चलाते हैं, ऑपरेशन लोटस भाजपा वाले, वह जो फेल हो गया, तो संजय झा को नीतीश कुमार ने बहुत दूर कर दिया है अपने से। अब वह उनकी कोई राय मशवरे नहीं होते और उनकी कोई गंभीरता नहीं रहती पार्टी में। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष का पद अभी भी संजय झा के पास है और कहा यह जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में अब अध्यक्ष चुना जाना है, तो आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या मनीष वर्मा, इस पर बात आकर के अटक गई है। अब इस बात की संभावनाएं ज्यादा है कि आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा में, इन दोनों में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। यानी कि संजय झा का जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद है वह जाने वाला है और उनकी छुट्टी होने वाली है। ललन सिंह बहुत चिंतित है इन चीजों से। ललन सिंह की चिंता यह है कि जो वह पैठ बनाना चाह रहे थे उस पर पानी फिर जाएगा। और आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा बहुत ही विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि दोनों आईएएस अधिकारी रहे हैं और नीतीश कुमार के नजदीकी रहे हैं। ऐसे में इन दोनों का नीतीश कुमार के साथ होना और आरसीपी सिंह के जो विचार रहे हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी समन्वय बन पाना इम्पॉसिबल है। यानी कि ललन सिंह और संजय झा की कोशिश नाकाम हो जाएगी इससे। अब इस बात को लेकर के बिहार में हलचल तेज हो गई है। अब जब हलचल तेज हो गई है तो बिहार में नीतीश कुमार यह जो फैसला लेने जा रहे हैं और आरसीपी सिंह को बुला करके जो चौंका दिया है, दिल्ली में हलचल तेज हो गई है क्योंकि इस वक्त जो मोदी सरकार फंसी हुई है एप्स्टीन फाइल और अमेरिकी ट्रेड डील और जनरल नरवणे की किताब से, जो कारवा पत्रिका में छपा 4 लाइन, सरकार संकट में है मोदी की, सहयोगियों पर भरोसा नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार का यह फैसला नरेंद्र मोदी से दूर कर सकता है नीतीश को। इस बात से सन्नाटा और बौखलाहट दोनों मचा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश आरसीपी सिंह का यह फैसला जो है जेडीयू ने उनके यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने तो मान लिया कि आरसीपी सिंह की जरूरत है और नीतीश कुमार एक ऐसी तकरीबन 10 से 12 लोगों की टीम तैयार करना चाहते हैं कि जो निशांत कुमार के इर्द गिर्द रहे, जो निशांत कुमार के पास फटक ना पाए, संजय झा और ललन सिंह जैसे लोग। यानी कि आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा के निगरानी में निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू के अंदर होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरेगी। जो संजय झा चाह रहे थे वह नहीं हुआ, ललन सिंह जो चाह रहे थे नहीं हुआ। और आरसीपी सिंह आने का मतलब है कि ललन सिंह की भी आने वाले वक्त में छुट्टी हो जाएगी, उनका भी टिकट कटेगा। इस बात से बेचैनी बढ़ रही है और ललन सिंह जेडीयू से सांसद हैं, तो ऐसे में ललन सिंह के जो बोल नरेंद्र मोदी वाले थे या संजय झा के जो बोल मोदी वाले थे, इन लोगों को एक झटका लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के तौर पर जो काम कर रहे थे अब इनकी आने वाले वक्त में छुट्टी है। संजय झा ललन सिंह ने बहुत प्रयास किया जेडीयू तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाए।
अब इसका दूसरा असर है कि प्रशांत किशोर नजदीकी बना रहे हैं कांग्रेस से और आरसीपी जेडीयू से। पप्पू यादव को बड़ा कमान बिहार के अंदर कांग्रेस देने की कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है, क्योंकि पप्पू यादव सीमांचल के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत स्थिति में है और उनकी मान्यता काफी है। पप्पू यादव ने कांग्रेस को यह सलाह भी दी थी चुनाव के वक्त, बिहार चुनाव के वक्त, कि आरजेडी से रिश्ते तोड़ दिया जाए, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अमित शाह के दबाव में लैंड फॉर जॉब मामले में कहीं न कहीं आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आ गई, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट में रेगुलर सुनवाई होने लगी, रेगुलर। और जैसे कंप्रोमाइज हुआ तो देखिए आज पीएमएलए कोर्ट की खबरें भी नहीं आती हैं कि रेगुलर सुनवाई कहां चली गई। दूसरी चीज, जैसे ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी से नजदीकी बनाना शुरू की, वैसे ही एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस और लालू प्रसाद यादव पर लाद दिया गया। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी की नजदीकियां बने और तेजस्वी को जीवित उनकी पार्टी को रखने के लिए नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा, तो फिर एक कंफर्टेबल सरकार चला पाएंगे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल नीतीश कुमार को हटा करके अपना सीएम बनाने का प्रयास करती रहेगी, वह बाज नहीं आएगी हाथों से। ऐसे में जो इस वक्त मोदी सरकार फंसी हुई है और जिस तरह चंगुल में फंस गई है ट्रंप के, और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को बदलने की कोशिश और बातचीत चल रही है, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चेहरा बदल दो, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झल्लाहट वाला चेहरा सामने आया, जो मीडिया को भी कोस रहे थे और कह रहे थे कि विपक्ष नहीं कांग्रेस इस देश के छवि को खराब कर रही है। यानी कि कांग्रेस अब नरेंद्र मोदी के सपने में आने लगी। इसका वजह बहुत साफ है कि आज कांग्रेस ने जो खुलासा किया कि 5,700 करोड़ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी एप्स्टीन से 2014 और 15 में फंड ली थी, जिसमें जॉर्ज सोरेस की भी कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे में अगर हरदीप सिंह पुरी की बेटी एप्स्टीन के जरिए 5,700 करोड़ रुपए ले सकती है, तो भाजपा कितना ली होगी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का जो जिक्र एप्स्टीन से कर रही थी, आप सोच सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी भारी संकट में इस वक्त आ गई है। सारी सच्चाइयां एप्स्टीन से निकल आई है। अभी तक एप्स्टीन को लेकर के चर्चा यह होता था कि वह चरित्रहीन व्यक्ति ही था, दलाल था लड़कियों का, लेकिन अब यह निकल करके आ रहा है कि लेन देन भी बहुत बड़े बड़े लोगों से हो रहा था। लेकिन एक तथ्य और इसमें निकल रहा है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एप्स्टीन भी शामिल था मनमोहन सिंह की सरकार गिराने में, और इसीलिए सबके फोन कॉल टेप रिकॉर्डिंग कराए जा रहे थे, चाहे विपक्ष का हो, चाहे कुछ पत्रकारों का हो, कुछ न्यायपालिका के जजों का हो, और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके और अन्ना हजारे को दिल्ली में बैठाया गया था। अब अन्ना हजारे नजर नहीं आते हैं। मनमोहन सिंह सरकार को गिराने का तार एप्स्टीन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस के कहे अनुसार, और अगर यह सच है तो उसमें शामिल हुआ हर व्यक्ति इस देश का देशद्रोही है। अब यह सब सच्चाइयां आने के बाद नरेंद्र मोदी का चेहरा तमतमा करके लाल हो गया है और परेशान से हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। पैरासिस का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किस पे किया यह भी बताना पड़ेगा। और कांग्रेस अब जिस तरह से हमलावर हुई है, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं, सत्ता जाने का डर इन्हें सताने लगा है। ऐसे में आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है
आरसीपी सिंह आने का मतलब है कि आरसीपी सिंह इसीलिए गए थे क्योंकि नीतीश मान नहीं रहे थे और आरसीपी सिंह जेडीयू को खत्म होते देखना नहीं चाहते थे। आरसीपी सिंह का आना मतलब नीतीश अगर उनको बुला रहे हैं फोन करके, इसका मतलब कि आरसीपी सिंह के बातों से सहमत, यानी कि आने वाले वक्त में राजनीति गरमाने वाली है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।